Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. I'm myself Pranav Saxena. I am a mathematics teacher belong to CBSE board, as you know all. Okay. जैसे कि हमारे चैनल की स्पेशल क्वालिटी है, we provide mathematics videos of class first to MSc previous all classes and English grammar videos class first to 12th. Okay. And special occasions videos knowledge provide कराते हैं जितना हमारे पॉसिबल होता है. सबकी नॉलेज तो होती नहीं, मतलब जितनी जिसकी फेस्टिवल या जिस ओकेशंस की जितनी पॉसिबल हमारे लिए होता है कलेक्ट करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं. ठीक है. इसी के अकॉर्डिंग कल यानी कि 21 जनवरी 2022 को गणेश चतुर्थी यानी सकट, ठीक है, हिंदू धर्म का सबसे अच्छा माना जाना फेस्टिवल में से एक है. सारी फेस्टिवल अच्छे हैं और हम धर्म या धार्मिक बात जातिवाद करते नहीं. जैसे कि आप प्रीवियस वीडियोस में हमने ऑकेशंस की वीडियोस में आपको बताया है, रक्षाबंधन की वीडियो, जन्माष्टमी वीडियो, इसमें भी हमने ये बात बोली है. धार्मिक बात से मीन्स नहीं है, मतलब नॉलेज प्रोवाइड करने से मीन्स है. ठीक है. तो ये गणेश चतुर्थी होती क्या है, जैसे कि हमने आपको बताया, हम हर वीडियोस में एक बात बोलते हैं, बिना व्हाट व्हाई एंड हाउ के कोई काम नहीं करना चाहिए. कोई कौन सा काम कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है. ठीक है. उसका हमें तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए. हम कौन सा काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, व्हाट, गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट कर रहे हैं. ठीक है. और क्यों कर रहे हैं, क्या ज़रूरत है इसकी, और कैसे कर रहे हैं, और कब से कर रहे हैं, इस पर हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. थोड़ी सी कोशिश करी है हमने इसकी नॉलेज कलेक्ट करने की. ठीक है. वैसे इसकी स्टोरी बहुत टाइम से, ये तो हमने पहले भी सुन रखी है, यानी कि हर साल ये ग्रैंड पेरेंट्स का डिपार्टमेंट होता है, ग्रैंड मदर का यानी महिला मंडल का. ठीक है. उसकी नॉलेज वो लोग प्रोवाइड कराते हैं हमें, तो वहीं से हमने कलेक्ट की है. ये गणेश चतुर्थी, संकटी श्री गणेश चतुर्थी हर महीने आती है वैसे. ठीक है. हर महीने कृष्ण पक्ष की चौथी 4th डे को आती है. और लेकिन महामास, महा के महीने में, ठीक है, हिंदी महीने होते हैं चैत वैसाख ज्येष्ठ. हम लोग CBSE वालों को केवल इंग्लिश के याद होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून. लेकिन आपकी वीडियोस के लिए हमें हिंदी का भी थोड़ा सा याद करना पड़ेगा. ठीक है. वो कोई बात नहीं. चैत वैसाख ज्येष्ठ आषाढ़, इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए अगर हम हिंदू हैं तो, इंडियन है तो. ठीक है. तो थोड़ी सी इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए. तो महा के महीने में कृष्ण पक्ष की चौथी को एक जो संकटी श्री गणेश चतुर्थी आती है, उसका बहुत बड़ा महत्व होता है. उसके पीछे बहुत सारी स्टोरीज हैं. ठीक है. जिसमें से आज हम आपको 3 स्टोरी सुनाना चाहेंगे. ठीक है. तो क्या था, एक बार एक बुढ़िया थी, मतलब एक कुम्हार था. ठीक है. बुढ़िया की कहानी हम बाद में बताते हैं. एक कुम्हार था. कुम्हार जानते हैं ना, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं. मिट्टी के बर्तन बनाता है. वो कुम्हार क्या करता था, अपने मिट्टी के बर्तन जब पकाया करता था, उस टाइम पर राजाओं का शासन हुआ करता था, प्राइम मिनिस्टर वगैरह नहीं हुआ करते थे. ठीक है. व्यवस्था कुछ अलग ही थी. तो जब वो मिट्टी के बर्तन बनाता था, उसमें अवे में पकाता था उसको, बर्तनों को. तो कुछ कंडीशन ऐसी आ गई थी, वो उसका अवा पकता नहीं था, मतलब बर्तन पकता नहीं था उसका. ठीक है. तो वो कई बार बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, अपने राजा के पास गया, राजा साहब मेरा अवा पक नहीं रहा है, क्या करना चाहिए. तो उन्होंने एक पंडित को बुलाया. उस टाइम पर पाखंड बहुत ज़्यादा हुआ करता था. तो पाखंड तो नहीं कह सकते, मतलब इस तरह के एक्टिविटीज़ हुआ करती थी. ठीक है. साइंस, लैक ऑफ साइंस. तो वहाँ उसने, पंडित ने क्या कहा, ये अवा बलि मांगता है, किल. ठीक है. तो उन्होंने आदेश कर दिया राजा ने उसकी, क्योंकि वो तो अपने प्रजा के हेल्प करेंगे, लेकिन उसमें चाहे फिर कुछ भी हो, है कोई, उस टाइम पर ये होता है कोई भी FIR हुई है तो उसका सॉल्यूशन होना ही होना है, बाय हुक बाय क्रुक. ठीक है. जो कंप्लेंट लेकर आ रहा है उसका सॉल्यूशन करने करना है. तो वो उन्होंने ये आदेश कर दिया कि हाँ, ये बलि दी जानी कंफर्म है. तो सब जगह ये बात फैल गई थी. ठीक है. ऑर्डर पास हो गया, ऑर्डिनेंस में हो गया क्लियर. फिर हर जब भी वो अपना आवाज़ देने जाता था तो एक बच्चे की बलि दी जाती थी हर घर से, स्टेप बाय स्टेप. तो वहाँ पर फिर उसने एक बार एक बुढ़िया के एक नंबर जब आया अपने बच्चों का, अपने बच्चों में से उसका एक ही बेटा था, केवल एक लौता था. उस दिन सकट का दिन था, यानी कि कृष्ण पक्ष की चतुर्थी थी. गणेश भगवान का वो बड़े परेशान कि एक ही बेटा है मेरा, एक ही सहारा, मैं क्या करूं. तो उसने
क्या करा, गणेश गणेश भगवान का नाम लिया और 7 सुपारी धूप के नाल लेकर उसको भेज दिया। गणेश भगवान तेरी रक्षा करेंगे, टेंशन में हो जाए बिंदास। तो वो गया और फिर वो अब उसको भी अभय में बलि के लिए भेजा गया। बट उसको बलि नहीं दे पाया वो कुम्हार। उसमें आवाज़ आती थी, देख भाई कुमार, अपना आवाज़ सही से उतारी है, भाई चोट नहीं आए या रफ नहीं आए, मतलब किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। 2-3 बार उसने ट्राई किया तो फिर नहीं पॉसिबल। फिर राजा के पास गया तो राजा ने आके उसको फिर देखा तो वो वापस आ गया। लड़का जीवित था, मतलब जिंदा था। तो उस लड़के से पूछा गया, तेरे माता ने तेरे साथ क्या जादू करके भेजा है जो इतने अभी साबुत आ गए, बट साबुत नहीं आया, मतलब जबरदस्ती आराम से चली गई, तो वो कैसे बच गया? तो उसने कहा, मेरी माँ ने कोई जादू नहीं किया है। आज एक सकट का दिन था तो मेरी माँ ने ये 7 सुपारी धूप के नाल और तिलक करके तिलकुट का मुझे भेजा है। अच्छा, तो उन्होंने कहा, अच्छा तेरे सकट देवता में इतनी शक्ति है? बोले हाँ बिल्कुल शक्ति है, उन्होंने मुझे बचाया। तो उन्होंने तभी से राजा ने पूरे नगर में झंझाड़ पिटवा दिया कि हर वर्ष महामास के दिन श्री गणेश जी का पूजन करके तिलक करके श्री सकट तिलकुट का बकरा बनाकर, जैसे कि उसकी बुढ़िया ने माता ने बनाकर 7 सुपारी देकर उसको भेजा था, तो हर साल ये सेलिब्रेट किया जाएगा। तब से ही सेलिब्रेशन होने लगा। ठीक है, इसी के पीछे एक स्टोरी और है। क्या था, एक बार एक बुढ़िया थे जिसका एक बेटा था जिसका नाम था गणेश। ठीक है, वो गणेश भगवान ही थे। तो उन्होंने वो क्या करते थे, थोड़ा सी चावल एक कटोरी में बाउल में लेकर घूमते थे और सबसे अपनी माता से कहते थे कि खीर बना दो इसकी, बहुत बड़े भगवान है। ठीक है, तो वो सबसे पहले सबसे कहते थे, गली में सबसे कहा उन्होंने, मोहल्ले में सबसे कहा, किसी ने नहीं बना के दी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करा, उन्होंने अपनी माता से कहा, माता ने चलो ठीक है बना देते हैं। उन्होंने कहा, गणेश भगवान ने यानी कि उनके बेटे ने बहुत बड़े भगवान बनी ना। अब उन्होंने कहा नहीं ये तो तीसरी ही बन जाएगी ना, तुम बड़े में ही बनाओ। जिद थी, उन्होंने फिर उसमें बनाई। अब वो तो बड़े में बनाई, अब फिर वो उसके बाद भी उफल के बाहर आ रही थी। तो उन्होंने कहा क्या करें इसमें, ये तो उफल के बाहर आ रही है। उसकी माता ने उनसे कहा, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं इसमें समा, ये कह दो कि समा जा, तो वो समा जाएगी। वो समा भी गई। फिर उसके अब इतनी सारी खीर का करें क्या, उन्होंने पूछा अपनी माता से, गणेश का भोग लगा दो। गणेश भगवान वहाँ बैठे हैं साक्षात और वो अंदर भगवान मंदिर में भोग लगा रही हैं। ठीक है, वो उन्होंने खा लिया। उसके बाद कहा बची हुई खीर का क्या करें, बोले सब में बांट दो। सब में बांटी, लेकिन कुछ ने ली कुछ ने नहीं ली, ऐसा कुछ हुआ था। तो जिसने ली उसके यहाँ तो बहुत सक्सेस हो गई, जिसने नहीं ली उसके यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। मतलब प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो गई, सी मीन्स उन्होंने हेट रखते थे कि ये छोटी सी कड़ी मतलब बाउल में चावल ही घूमता है और खीर बनाने को बोलता है, आज खीर बांट रहा है। तो मीन्स इस स्टोरी से हमें क्या मोरल मिलती है कि हमें किसी को छोटा नहीं समझना है। ठीक है, ऊंच नीच ये भावना अगर मन में रहेगी तो वो हमारे साथ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जरूरी नहीं जैसे आज हम कल वैसे ही रहें, हो सकता है इससे नीचे भी हो सकते हैं, इससे ऊपर भी हो सकते हैं। तो कभी भी अपना किसी अपने से छोटे को देख करके कभी वो नहीं अवॉइड नहीं करना चाहिए। ठीक है, और थर्ड स्टोरी जो बहुत बड़ी अच्छी मोरल देती है। फर्स्ट और सेकंड तो कम मोरल देती है, उसमें कुछ खास मोरल का था भी नहीं, बस वो भगवान जी की कृपा थी और कुछ नहीं, कि हाँ गणेश भगवान कृपा करते हैं, वो रियलिटी बताई थी उसमें। तो लेकिन अब जो है वो ध्यान से सुनने वाली बात है। क्या था, और थोड़ी हंसी की भी है। एक दो दौरान जेठानी थी। ठीक है, उसमें एक तो बहुत गरीब थी और एक बहुत मालदार थी। मालदार मीन्स रेस्पेक्टेबल रिच। ठीक है, तो क्या था, सकट का ही दिन था। तो उसमें छोटी दौरानी जो थी, जो पुअर थी, वो बहुत परेशान थी कि आज सकट देवता आएंगे, यानी कि साधु महात्मा आएंगे मांगने के लिए, तो मैं उनको क्या खिलाऊंगी। बहुत परेशान थी, उसके पास कुछ नहीं था खाने के लिए भी। तो वो खेतों में गई, बथुआ तोड़ के लाई, उसे ही पीस कर उन्हें रख दिया। और फिर चाइल्ड वगैरह कुछ भी नहीं था उसके यहाँ। अब उन्होंने आए महात्मा जी, उन्होंने उनको खाने के लिए बोले
ला बेटी क्या है तेरे पास खाने के लिए? तो उन्होंने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, बथुआ तोड़ के लाई हूँ, ये खा लो। उन्होंने ठीक है, अब मुझे पार्टी जाना है। खाने के बाद बोले यहीं कर लो, यहीं है मेरे पास, ये एक ही कमरा है। ठीक है कर यार। काय से पूछो, पानी भी नहीं था, बालों से पूछ लो। ऐसा कुछ हुआ था। तो उनने अपने आप को सर्वस्व न्यौछावर कर दिया महात्मा के लिए, मीन्स भगवान के लिए। ठीक है, क्योंकि अब पहले टाइम पर महात्मा लोगों को भगवान का दर्जा दिया जाता था, आज तो ऐसा कुछ नहीं मानते। तो और फिर बड़ी दीवानी ने बहुत अच्छा खिलाया पिलाया था। ठीक है, अगले दिन क्या हुआ, जो उसने अपनी ख़राब जगह को में भी और इतनी कम जगह को भी यूजेबल कर दिया, मतलब महात्मा को सौंप दिया। और फिर ना मैं मतलब इतनी मेहनत की, मतलब दिल से किया उसने उनके लिए। ठीक है, तो उसके साथ क्या हुआ, जो उसका ख़राब जगह थी वो एकदम अच्छी हो गई ईश्वर की कृपा से, महात्मा जी की कृपा से। नेक्स्ट डे क्या हुआ, वो जो उसके जेठानी आई उससे पूछे कल तक तेरे पास कुछ नहीं था, आज इतना कुछ हो गया कैसे? बोले मैंने कुछ भी नहीं किया, महात्मा जी आए थे ऐसे ऐसे कारण हो गया, उनकी कृपा हो गई। अब वो क्या हुआ, उसने उसकी कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करी, उसके बाद इतना कुछ था। फिर वो उसके बाद भी जब नेक्स्ट डे या नेक्स्ट ईयर उसके महात्मा जी उसके यहाँ पर आए थे, तो उसने सेम प्रोसेस यूज़ किया जेठानी ने उसके, जबकि उसके पास सब कुछ था। फिर उसने कह दिया बथुआ ही है, या ऐसे ऐसे यूज़ कर लूँ जैसे जैसे उसने बोला था, उसने दौरान ने बताया था। तो क्या करा उन्होंने पता है, उस नेक्स्ट उसकी बहुत ज़्यादा स्मेल हो गई, मतलब उसके यहाँ कुछ चेंजेस नहीं हुए, कृपा नहीं हुई। ठीक है, ब्लेसिंग्स नहीं मिली। क्यों? उसने कॉपी पेस्ट करा भैया, कॉपी राइट लग गया। अगर हम कोई कॉपी पेस्ट करते हैं, नकल करते हैं किसी की, तो वो पॉसिबल नहीं होता, वैसा ही नहीं होता, उन्हें लालच में करा। ठीक है, जैसे कि एक इंग्लिश की कहावत है, इडियम से, क्या इडियम फ्रेसेस में आता है, हार्ड वर्क इज रिवार्डेड एंड ग्रीडीनेस इज पनिश। मेहनत से तो आपको बहुत कुछ मिल सकता है, ठीक है, बट लालच से जो होता है वो भी चला जाता है। सो गणेश भगवान ने जैसे उस दौरान की कृपा पे कृपा करी है, और उस बालक पे कृपा करी है, और बुढ़िया पे कृपा करी है, वैसे ही सब पर कृपा करें। जय श्री गणेश भगवान। और गणेश चतुर्थी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। क्लास फर्स्ट टू एमएससी प्रीवियस ऑल वीडियोस ऑफ मैथमेटिक्स। थैंक यू वेरी मच।